हेलो। नमस्कार। टॉक विद कलाकार में मैं गुलाम फरीद आप सभी का स्वागत करता हूं। और यस, दादा आ गए हैं, राम प्रपन्ना भट्टाचार्य। प्रीतम वेलकम। दादा नमस्कार। नमस्कार फरीद भाई। गुड प्रणाम इवनिंग। प्रणाम। कैसे हैं? बस ठीक चल रहा है, अ, सब भगवान का कृपा है। जो हाँ, वो कैमरा में थोड़ा सेट कर लेता हूँ। जी जी। हाँ, मेरा आवाज जी साफ जी। सुनाई दे रहा है, क्लियर सुनाई दे रहा है? हाँ हाँ, जी जी जी, आपकी आवाज़ अच्छे से आ रही है। यस, आप सभी का स्वागत है टॉक विद कलाकार में। आज हमारे साथ है टॉक विद कलाकार में पंडित राम प्रपन्ना भट्टाचार्य जी, जो कि विलास खानी बाज कहे, इटावा घराना कहे, जो इटावा की स्टाइल कहे, उसके बहुत जाने माने कलाकार है। और हिंदुस्तान के विश्व के भी कहे, हिंदुस्तान के जो अ, अच्छे सितार वादकों में दादा का नाम आता है। अ, दादा शुरू करें अगर आपकी इजाजत है। बिल्कुल। और सबसे पहले मैं आपको मेरा थैंक्स बोलना चाहता हूं। मैं बहुत शुक्रगुजार हूं जी कि आपने मुझे याद जी किया जी। और बुलाया। हाँ और यही नहीं, मैं आपका सीरीज देखता रहता हूं। ये सीरीज आपने ये लॉकडाउन पीरियड में जो चालू किया, तो आम लोगों को, जो भी स्टूडेंट्स हैं, जो भी संगीत को प्यार करने वाले हैं या संगीतज्ञ हैं, जी एक दूसरे का जो एक्सपीरियंस है लाइफ का, वो सुनने जी का जी और एक दूसरे को जानने का एक मौका आप सब लोगों को दे रहे हैं। और ये जी एक जी सोशल नेटवर्क का एक बहुत बेहतरीन उपयोग जो आप कर रहे हैं। जी जी। मैं आपको कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहता हूँ इसके लिए। और आपने मेरे लिए तहे जो दिल भी से कहा, शुक्रिया। जी, और आपने मेरे लिए जो भी कहा, ये सब आपका प्यार है। मैं तो बस हाँ संगीत शिक्षार्थी हूँ और हाँ। सितार सीख रहा हूँ, और थोड़ा जो भी है आता है बजाने का, लोगों को अगर अच्छा लगे तो सुनाने का कोशिश करता हूँ, बस इतना ही। वाह, 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 वाह। दादा, जो संगीत सीखते हैं उनके लिए मैं कहना चाहूँगा कि दादा की तालीम अपने पिताजी से हुई शुरुआत में। और उसके बाद उनके जो गुरु थे, सॉरी मुझे। मैं बताऊंगा जी जी कि जी मेरे पिताजी से शुरुआत किया, श्री रामोदर भट्टाचार्य, जो जी 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 अभी जी आपके जो लाइव प्रसारण जो देख रहे हैं। हाँ। जी। और फिर वाह मैंने वाह वाह। पंडित, जी, मैं पंडित काशीनाथ मुखर्जी से उनके हाँ बाद हाँ 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 मैंने सीखा, जो कलकत्ते में रहते थे, और वो मशहूर बहुत हाँ। फेमस फिल्म डायरेक्टर ऋषिकेश मुखर्जी उनका जी छोटा जी भाई जी। थे। क्या और बात है, फिर क्या मैं बात पंडित अरविंद पारिक जी से मैं है। जी जी जी। अभी सीख रहा हूँ हाँ 2005 से। तो अच्छा, बातचीत जो है वो हम हिंदी और इंग्लिश मिलकर मिला के करें, या हिंदी में हाँ ज्यादातर हाँ। अच्छा जी जी, हिंदी मिला? हिंदी ज्यादातर अच्छा। जी जी जी, ठीक है। तो मैं इन लोगों हाँ। से सामने से हमारे बैठ के साथ तालीम लिया। नवीन नवीन जुड़े हैं, जो कि मॉरिशस से हैं। ओह, और राजेश केलकर सर के शागिर्द है वो। अच्छा। राजेश भैया तो हमारे हाँ बहुत ही जाने माने और बहुत रेस्पेक्टेड सिंगर और टीचर दोनों ही है। उनसे हम जब बड़ौदा में गए थे तो उनसे मौका मिला था मिलने के लिए, और वो हमारे वाह प्रोग्राम भी वाह सुनने के वाह। लिए आए थे एमएस यूनिवर्सिटी में। जी 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 जी। जी दादा, हम बात ऐसे ही शुरू करते हैं कि जी। आपका, क्योंकि किसी भी बंगाली को पूछना, माने जो बंगाल से बिलोंग करता है, क्योंकि घर में क्या है, या तो बाजा हारमोनियम होता है, या तानपुरा या तबला, कुछ न कुछ हर घर में होता है। तो फिर भी मैं आपको पूछना चाहता हूँ कि आपकी संगीत की शुरुआत कैसे हुई बचपन में। बिल्कुल।
मेरा जो फैमिली है जी जी इसमें सारे जो आपका एकेडमिक्स और जी जो करियर इसके ऊपर सब लोग ज्यादा काम किया, और म्यूजिक के सब शौकीन थे, सब कल्चरल इंक्लाइंड जी फैमिली जैसे होते हैं। तो जी सब जी म्यूजिक और कला, सब आर्ट फॉर्म का सब शौकीन थे, लेकिन जी जी परसू कोई इसको करियर के हिसाब से नहीं किया। तो मेरे जो हाँ ग्रेट हाँ ग्रेट ग्रैंडफादर थे रामेंदु, ये हमारा जी घर फैमिली का खासियत है, सबका नाम राम से शुरू होता है, जो भी मेल मेंबर्स है सबका नाम राम से। क्या बात क्या तो बात रामेंदु भट्टाचार्य उन्होंने क्लैरिनेट बजाते थे और सारंगी बजाते थे, हाँ हाँ और बहुत अच्छा बजाते थे। और कलकत्ते की और बंगाल की जो बड़े बड़े संगीतज्ञ और संगीतकार थे, सब उनके दोस्त लोग में से थे। जैसे गिरिजा वाह शंकर वाह चक्रवर्ती, जो बंगाल से जो बिलोंग करते हैं उनको सबको पता जी है, पंडित गिरिजा शंकर जी चक्रवर्ती। जो हमारे सहसवान घराने की जो इनायत हुसैन खान साहब, उनसे भी उन्होंने सीखा था। जी वाह जी, वाह तो वाह वाह पंडित गिरिजा शंकर चक्रवर्ती, फिर अमियोनाथ सान्याल, वो हमारे संगीतकार थे और संगीत के ऊपर बहुत सारे किताब लिखे थे। जी 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 ये सब उनके दोस्त लोगों में से थे। फिर मेरे दादाजी जो थे, जी ग्रैंडफादर रामकिशोर हाँ भट्टाचार्य, इन्होंने तुलसीदास जी के जितने भी अच्छे अच्छे की जो किताब जो है, विनय पत्रिका, जी रामचरितमानस, फिर दोहाबली, कविता बोली, ये सब बंगाली में पोएम के हाँ हिसाब से ट्रांसलेट किया, कविता के हिसाब से बंगाली क्या में। बात है क्या बात है वाह 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 मेरे दादी वो सितार बजाती थी बचपन में। हाँ हाँ और पंडित इंद्रनील भट्टाचार्य, तिमिर बरन, ये सब बहुत बड़े बड़े म्यूजिशियन थे कलकत्ते के, इनके वाह डिस्टेंट रिलेटिव थे। हाँ हाँ मेरे पिताजी सितार सीखा, तालीम लिया बाकायदा बड़े बड़े उस्तादों जी से। जी उस्ताद अली वाह अहमद वाह खान वाह मैहर घराने से, जो अली अकबर खान साहब के हाँ मामा होते थे। अली अहमद जी खान जी जी साहब, मुश्ताक अली खान साहब, जी फिर पंडित गोकुल नाग, इंद्रनील भट्टाचार्य, इन जी लोगों से उन्होंने जी जी सितार सीखा, और मुझे हाँ शुरुआत उन्होंने ही करवाया। मेरी मम्मी क्या से बात है मुझे क्या बात रविंद्र संगीत का जो टैगोर सॉन्ग्स जो है वो सब हाँ मुझे जी थोड़ा जी जी सीखने को मिला, जो मेरे लिए सबसे, वो राग जो है, राग के ऊपर मेरा पहला हाँ इंट्रोडक्शन था। हाँ तो जी आप जी जी सीखने से पहले, एक्चुअली बैठ के तालीम लेने से पहले, आपको वो गाना और वो सब ट्यून्स, राग रागिनी, वो सब सुनने को जो मिलता है, बेशक वो बेशक बहुत काम करता है। उसको सीना बसीना बोलते बेशक हैं, कि आप हाँ हाँ फॉर्मली सीखने के पहले ही आपको कान में वो संगीत। और हमारे घर में इवनिंग जी में हर रोज कीर्तन होता था, हाँ 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 डिवोशनल सॉन्ग, तो वो सब राग बेस्ड था। तो बचपन से मान लीजिए क्या कि बात पैदाइश से बाद से ही वो सब राग बेस्ड सॉन्ग्स इवनिंग में, हर एक इवनिंग में अगर आपके कान में जाता है, हाँ तो यू कैन अंडरस्टैंड क्या क्या हो सकता है। हाँ हाँ तो यस वो यस उसका यस फायदा यस हुआ। मेरे बुआ, तो उन लोगों ने जो मेरे पिताजी के जो सिस्टर्स, वो लोग पंडित जी जी जामिनी गांगुली से ख्याल और क्लासिकल म्यूजिक, सेमी क्लासिकल म्यूजिक का तालीम लिया। वाह 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 और मेरा तो शुरुआत पिताजी ने करवाया एक छोटा सितार से, 6 साल की हाँ उम्र से तो शुरुआत हुई। और क्या उन्होंने बात है बैठ के क्या बात है वाह हर रोज वो रियाज करवाते थे। और जो भी सितार बजाने, देखिए दो चीज होता है, एक तो एक हाँ इंस्ट्रूमेंट अगर सीखते हो तो उसको पहले, उसको आपको पकड़ चाहिए, ग्रिप चाहिए, देन ओनली यू जी कैन जी एग्जीक्यूट जी म्यूजिक। तो उसको यस आपको सितार बजाने के टाइम पे, या कोई भी इंस्ट्रूमेंट आप बजाते हो, तब आपको लगना नहीं चाहिए कि आप सितार बजा रहे हो, तब आपको लग रहा है कि म्यूजिक जी आप जी प्रोड्यूस कर रहे हो। तो सितार बजाने के पीछे अगर आप जी लगे रहोगे तो म्यूजिक प्रोड्यूस नहीं होगा। तो कैसे हाँ उसके हाँ ऊपर, इंस्ट्रूमेंट के ऊपर कैसे ग्रिप आए, कैसे टेक्निकली जो एस्पेक्ट्स हाँ है, वो सब पिताजी ने मुझे पूरा हाँ सिखाया। राइट हैंड लेफ्ट हैंड का बैलेंस रियाज यस कराते थे बहुत। हाँ वाह वाह तो वाह ये सिलसिला जारी जारी रहा। फिर उन्होंने बताया कि घराने की जो तालीम है, वो उसके लिए पंडित काशीनाथ मुखर्जी हाँ के पास मैंने गया 1997 में। तो उन्होंने हाँ मुझे फिर ओह, सिखाना शुरू किया। तो ऐसे क्या शुरुआत बात हुई क्या बात और चला ऐसे। और एक बात, अच्छी बात यह है कि मेरा बीच में कभी गैप नहीं हुआ। जनरली हाँ क्या होता है कि कोई कोई सब सीखना शुरू करते हैं, लेकिन ये पढ़ाई के वजह से, ये इसकी वजह से बीच में एक गैप आ जाता है। तो वो एक भगवान का आशीर्वाद भी बोलिए, मेरा इंटरेस्ट बोलिए, और मम्मी पापा का वो बोलिए, तो मिला के वो कभी हुआ नहीं। तो वो चलता रहा। और फिर हाँ 2005 में मैंने जब पुणे हाँ में शिफ्ट किया कलकत्ते से, तब मैं पंडित अरविंद पारीक जी के पास जी सीखना शुरू किया, हमारे गुरुजी के पास सुभान अल्लाह परमिशन लेकर। सुभान जी वाह 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 अभी मैंने अब ये सबसे पहले नॉर्मल एक सवाल पूछता हूँ कि अभी ये जी लॉकडाउन का समय है, तो आपका शेड्यूल कैसा रहता है? क्योंकि ये सब घर में रहते हैं, तो
शरीर से घर में है, मन से आप घूम सकते हैं, या तो जो जो बोलते हैं ना कि भाई विचरण कर सकते हैं, चाहे आसमान में या ऐसे रियाज करते करते कहीं खो जाना, ये सब। तो इसके बारे में आप बताएं कि घर में आपका शेड्यूल कैसा रहता है अभी। देखिए फरीद भाई, आपको तो ये पता है, ये लॉकडाउन जो है, ये दिस इज समथिंग न्यू फॉर दी वर्ल्ड। सारे जितने भी यस। लोग हैं, हाँ। सब लोगों के लिए एक नया चीज है। लेकिन पहले जमाने के जो हाँ। म्यूजिशियन लोग थे, हमारे 40-50 हम्म। साल पहले कि 100 साल पहले, इन लोगों को एक टाइम ऐसा था कि वो खुद अपने को लॉकडाउन करते थे, जिसको हाँ। चिल्ला कहा हाँ। जाता था। वाह 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 तो वाह, बेशक उनको बेशक। वो लॉकडाउन, सेल्फ इम्पोज लॉकडाउन दे यूज्ड टू हैव। हाँ हाँ एंड हाँ। देन व्हाट दे यूज्ड टू डू, उसमें सिर्फ बजाना या गाना, जो म्यूजिक के साथ दे यूज्ड टू प्रैक्टिस। आपको रियाज, पूरा यस। दिन रियाज करो, रियाज रियाज, बीच में सिर्फ गैप बोले तो खाना और जो भी एसेंशियल चीजें हैं शरीर रखने के लिए जो करना पड़ता है, हाँ। फिर से रियाज। जी तो जी जी जी। आप नींद से, आप जगने के बाद गाना बजाना, फिर थोड़ा जी बहुत जी। ब्रेकफास्ट करने के बाद फिर से गाना बजाना, फिर लंच के बाद फिर से हाँ गाना बजाना, थोड़ा रेस्ट वेस्ट ले लिया, हाँ उठ के फिर से गाना बजाना, हाँ फिर आपने डिनर तक आप गाना बजाना नहीं कर रहे हो, फिर आपका डिनर कर लिया, फिर से गाना बजाना, फिर आप सोने के लिए रात को जा रहे हो, फिर से उठ के फिर से गाना बजाना। तो ये साइकिल एक 40 दिन का एक माना जाता था। इट इज अ वेरी एक ऑस्पिशियस नंबर है। जैसे आप देखेंगे हमारे हिंदुइज्म में भी चालीसा करके एक चीज है कि हनुमान चालीसा होता है, शिव चालीसा। तो 40 पद का, तो वो 40 दिन का रियाज, तो वो बहुत ही जी एक इम्पोर्टेंट नंबर। तो ये पहले के जमाने के लोग करते थे। तो ये तो म्यूजिशियन के लिए मुझे लगता है अच्छा ही हो गया कि फॉर द सेक ऑफ प्रैक्टिस। लेकिन इसका जो इकोनॉमिक और बाकी जो कॉन्सिक्वेंसेस है, दैट इज बैड, कि लोगों को काम नहीं मिल रहा है, बाहर का कॉन्सर्ट्स का सारा बंद हो गया, वो एक अलग अलग डायरेक्शन है। लेकिन आई डोंट थिंक द म्यूजिशियंस आर फॉर द सेक ऑफ देयर प्रैक्टिस एंड चिंतन मनन जो है ना, तो उसके लिए तो टाइम मिल गया। अगर आप मेरे लिए अगर आप पूछेंगे खास करके, तो मैं सुबह उठ के थोड़ा बहुत प्रैक्टिस कर लेता हूँ, जो भी एसेंशियल्स जो करने के बाद प्रैक्टिस करता हूँ। और मेरा थोड़ा दूसरा काम में भी मैं जुड़ा हुआ हूँ, थोड़ा आईटी में काम करता हूँ, तो उसका जितना भी काम जरूरत पड़ता है करता हूँ। जितना भी टाइम मिलता है तो टाइम चुराना पड़ता है। अगर आप दूसरा कुछ कर रहे हो तो आपको, अगर आप म्यूजिशियन हो तो आपको टाइम चुराना पड़ता है। कोई आपको टाइम नहीं देगा कि भाई ये लो, आपके सितार बजाने के लिए 2 घंटा आपको दे रहा हूँ। तो बीच बीच में टाइम कट करके चुरा के बजाना, वो गाना बजाना करता हूँ। फिर फैमिली भी साथ में है, मम्मी पापा हमारे साथ अभी है, उन लोगों के साथ थोड़ा बातचीत, बच्चे हैं, वाइफ है, थोड़ा उन लोगों के साथ टाइम बिताना। और अभी सबके साथ टाइम बिताना मतलब हमारा गाना बजाने के ऊपर ही ज्यादातर डिस्कशन होता है। तो पापा से बातचीत होती है तो कौन लाइव में कौन सा क्या बजाया, क्या अच्छा राग बजाया, इन्होंने फैलाना, उस आर्टिस्ट ने क्या लाइव सेशन इन्होंने क्या किया, क्या बजाया। फिर उन्होंने देखने के लिए बोलते हैं कि ये राग इन्होंने बजाया, देखो उसको सुनो। बच्चे के साथ अगर टाइम बिताना होता है तो उनको भी हम कुछ बंदिशें सिखाते हैं। तो ऐसे ही सब कुछ करते हैं, लेकिन गाना बजाने को लेकर के। जी आगे थोड़ा बढ़ते हैं कि आपके घर में ही संगीत था और आपने ऐसे दिग्गज गुरुओं के साथ तालीम ली। मैंने स्कूल में या कॉलेज में भी क्या म्यूजिक था आपके, या ऐसा कुछ सीखना हुआ? जी, मेरा फॉर्मल एजुकेशन जो हुआ वो संगीत के फील्ड में बिल्कुल नहीं हुआ। ये इत्तेफाक भी हो सकता है और लक भी हो सकता है, और मेरा चॉइस भी समहाउ। और मुझे ये लगता है जो क्लासिकल म्यूजिक, खास करके जिस किस्म का गाना बजाना हम लोग सुनते हैं और करते हैं और पसंद करते हैं, वो सिर्फ स्कूल कॉलेज में, जो नॉर्मल स्कूल कॉलेज में जैसे होता है कि भाई इतने टाइम पे आ जाइए, 10 से आपका 3 बजे तक क्लासेस है, उसके बाद आप घर जाइए, फिर होमवर्क करके नेक्स्ट दिन आइए। ये फॉर्मेट में क्लासिकल म्यूजिक सीखना, आई डोंट नो वेदर इट इज पॉसिबल, लेकिन बहुत डिफिकल्ट है और होना बहुत मुश्किल है। तो आप कल्चर एकेडमिकली आप सीख सकते हो कि ये फैलाना राग है, इसका अवरो आरो ये है, 1-2 गत याद कर लिया, लेकिन ये बैठ के परफॉर्म करने के लिए आपका जो कैपेबिलिटी और एक हिम्मत और एक कॉन्फिडेंस चाहिए,
वो सिर्फ स्कूल और कॉलेज में होना बहुत मुश्किल है। और आप देखेंगे हम जितने भी बड़े बड़े उस्ताद लोग, आप इंस्ट्रूमेंट में और वोकल म्यूजिक में आप किसी को भी ले लीजिए, आप देखिए कौन संगीत विशारद है और कौन आपका संगीत मार्तंड है और कौन संगीत जो फॉर्मल जो वो होता है एग्जाम दे करके ये फैलान यूनिवर्सिटी में किया जाता है, सिर्फ उसमें करना मुश्किल है। अलग से गुरुमुखी जो विद्या जो है आपका वो बहुत जरूरी है। तो सिर्फ स्कूल कॉलेज में होना डिफिकल्ट है मुझे लगता है। जी, उसमें सीना बसीना बोलते हैं, उसके साथ रहना, उसके साथ जीना पड़ता है। मतलब जो क्लासिकल म्यूजिक जो है इसके साथ अगर आप जिंदगी के पार्ट अगर नहीं बनाएंगे तो ये होना मुश्किल है। हो सकता है आप थोड़ा बहुत थियोरेटिकली चीजें सीख जाएंगे, लेकिन प्रैक्टिकली बैठ के गाना बजाना करना बहुत ही डिफिकल्ट है। बेशक बेशक। जब गुरु की आपने अभी जो बात बताई, सीना बसीना बैठकर सीखना, तो जब गुरु की बात आती है तो दो अल्फाज जुड़ जाते हैं अपने आप। एक अल्फाज है तालीम और दूसरा है रियाज। तो पहले गुरुमुखी जो विद्या है उसके बारे में, तालीम के बारे में, और ये भी बताइए कि यहाँ कुछ मिलता है सर जी जॉब करते करते म्यूजिक करने के बारे में थोड़ा प्लीज। यस अनुज आपके लिए भी बताएंगे बेशक। हाँ, तो गुरु फिर तालीम और रियाज, इसके बारे में दादा कुछ बताइए। देखिए ये दो चीज जो है, दिस टू आर की थिंग्स, ये एकदम चाबी है। जी। तो तालीम हमें आपको क्या करना चाहिए, कैसे करना चाहिए, जैसे आप कोई भी इंस्ट्रूमेंट या पहले तो दो चीज है, एक तो बावत, एक तरीका। आप कैसे करना है और क्या करना है। तो पहले हम क्या करते हैं, कैसे करना है के ऊपर पहले जोर देते हैं। कोई भी जैसे पहले गायक के लिए पहले सा लगाना, सितार जब सीखते हैं तो हाथ कैसे रखना पड़ेगा, कैसे राइट इसको बिठाना पड़ेगा, कैसे मूवमेंट होगा, लेफ्ट हैंड कैसे चलेगा। तो ये बजाने के तरीका, इंस्ट्रूमेंट बजाने का तरीका या गाने का तरीका, सा कैसे लगाना, कैसे उससे बैठक कैसे, ये सब बेसिक चीज पहले। तो ये हाउ टू डू, तो ये। और दूसरा क्या करना चाहिए, कोई राग रागिनी क्या होता है, एक राग का दूसरे राग में भेद क्या है, चलन भेद क्या है। जैसे एक नजदीक वाले जो राग है जैसे जैत कल्याण, भूपाली और आपका देशकार, ये तीनों रागों में क्या, फॉर एन एग्जांपल, क्या क्या डिफरेंस है। फिर रागों में बंदिश को कैसे पेश करना है, बंदिश को कैसे भरना है, शुरुआत कैसे करना है ना, कैसे बढ़त विस्तार कैसे करना है। तो ये सारा चीज तालीम के पार्ट है, जो गुरु छोड़ के आप टेप रिकॉर्डर और किताब आपको सिर्फ हेल्प नहीं कर सकता है। आपको गुरु के साथ बैठ के ये पहले सीखना ही पड़ेगा। बेशक 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 जी जी। क्योंकि ये श्रुति जो हमारे वेद को कहा जाता है श्रुति, तो ये सुन के जो गुरु शिष्य को बताया, फिर उन्होंने फिर से दूसरे शिष्य को बताया, ऐसे करके ये फैलता है। और ये जो सामने आमने सामने बैठ के जो एक, जैसे हम बात कर रहे हैं, तो मैं अगर आप मुझे सोचिए ना, आप मुझे ईमेल कर दिया कि दादा मैं आपको 10 क्वेश्चन भेज दिया, आप इसका रिप्लाई दे दीजिए, मैं लाइव सेशन में पढ़ लूंगा, तो आपने क्या बताया, उसका क्या एक इम्पैक्ट है। और मैं आपसे अभी आमने सामने जो बात कर रहे हैं, जो एक पॉजिटिव वाइब्रेशन जो एक पास होता है, तो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर तालीम, कि सामने बैठ के सुनना और समझना। जी जी जी। तो ये तो तालीम हो गया, ये छोड़ के कुछ नहीं हो सकता है। फिर रियाज, जो हमने सुना, जो हमने सीखा, उसको फिर घर पे आके उसको एग्जीक्यूट करना, उसको। और तालीम, मुझे लगता है तालीम का भी दो पार्ट है। जैसे हम बोलते हैं हमारे तीन गुरु हैं या 2 गुरु हैं, तो इनके सामने बैठ के हमने सीखा, लेकिन हमें इंस्पिरेशन तो बहुत लोगों से मिलता है, वो भी एक सीखना होता है। जी 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 बेशक। जैसे हमने इतने बड़े बड़े लोगों को सुना और उन लोगों का इन्फ्लुएंस हमारे गाने बजाने में जो आया, जी जी, तो वो भी हमारे एक तरीके से इनडायरेक्ट गुरु है। तो वो भी तालीम का, तालीम का 2 पार्ट है। मैं बोलता हूँ 3 चीज है, एक सीखना, दूसरा सुनना और तीसरा करना। तो शिक्षा, दीक्षा, परीक्षा, जो पंडित लोग, उस्ताद लोग पहले कहते थे हमारे गाने शास्त्रीय संगीत में, शिक्षा, दीक्षा और परीक्षा। तो शिक्षा मतलब सीखना, दीक्षा तो हमारे गुरु जो कान में मंत्र देते हैं उसको दीक्षा कहा जाता है, लेकिन दीक्षा मतलब आप लोगों से देखो कि लोग क्या कर रहे हैं, बाकी लोग, सिर्फ गुरु ही नहीं। और फिर परीक्षा, जो आपने सीखा और जो आपने सुना और जो आप बजा रहे हो, प्रैक्टिस कर रहे हो,
तो उसमें तीनों को मेल करके जो आप जो फाइनल जो रियाज किया तीनों मिला के आपने जो फाइनल प्रोडक्ट जो है, आप जब गाना बजाना एक्चुअली स्टेज पे कर रहे हो लोगों के लिए, तो वो फाइनल प्रोडक्ट है जो आपका खुद का है। जी जी जी, बेशक बेशक। तो रियाज जो है हम समझ लेते हैं कभी कभी कि बस सितार लेकर के बैठ जाए या तानपुर ऑन करके कुछ कुछ गा लें, कुछ एक दो लाइन बस हमारा रियाज हो गया, तो वो नहीं। रियाज मतलब सब कुछ छोड़ के, मतलब आप जब रियाज में हो तो भूकंप हो जाए, आग लग जाए, सुनामी आ जाए, लेकिन आप और सितार या आप और तानपुरा लेकर के अगर सरमंडल लेकर के गा रहे हो, तो वो दुनिया में ये दोनों छोड़ के और कुछ तीसरा कुछ एंटिटी नहीं है। ये सोच के रियाज करना चाहिए, तो ही उसके साथ लगान होगा, उसके साथ जुड़ा मतलब कनेक्शन होके रियाज इफेक्टिव होता है। जी जी। और तीसरी बात यह है कि, चौथी बात है कि रियाज के साथ आमिर खान साहब बोलते थे कि आप तो प्रैक्टिस तो कर रहे हो, फिर सोचो भी, मतलब आपको चिंतन मनन भी करना चाहिए, हम जो किया वो कितना इफेक्टिव है। वो हम जब गाना बजाना एक्चुअली हम प्रोड्यूस करेंगे स्टेज में, जो हम रियाज के उसके साथ कैसे कनेक्शन होगा, कैसे उसको सजाएंगे, वो भी इम्पोर्टेंट है, चिंतन मनन जिसको कहते हैं। जैसे अभी बीच में अनुज ने पूछा था, अनुज हमारा ही शागिर्द है जी, कि सर जी जॉब करते करते म्यूजिक करने के बारे में थोड़ा प्लीज। इसको मैं ये भी कहता हूँ दादा कि आपकी जो तालीम हुई, तो तालीम के साथ साथ आपने मैंने पढ़ाई भी बहुत अच्छे से की। मैंने आप आईटी की जॉब अभी कर रहे हैं, मैंने जो यहाँ सुन रहे हैं दादा को, उनको मैं बता रहा हूँ कि दादा खुद इंजीनियर है और जॉब इंजीनियरिंग की करते हैं, उसके साथ सितार भी उतना ही अच्छे से कर रहे हैं। अश्विन जी वेलकम वेलकम, आपका तहे दिल से आप स्वागत करता हूँ मैं। जी जी दादा। जी जी। तो मैंने एक तो आप इंजीनियरिंग करते हैं, मैंने इंजीनियरिंग की जॉब और साथ में सितार, तो इसके बारे में बताइए, क्योंकि काफी बच्चे हैं कि जो साथ में जॉब या तो ऐसा कुछ करते हैं, अभी सीख रहे हैं। जी, तो मुझे लगता है कि अगर आपका फोकस और टाइम मैनेजमेंट और डेडिकेशन अगर रहे, तो ये डिफिकल्ट बहुत है, ये बहुत ही मुश्किल है दोनों को एक साथ करना। क्योंकि आप देखेंगे कि एक एक फील्ड जो है म्यूजिक का, क्लासिक खास करके क्लासिकल म्यूजिक का जो फील्ड है, ये आपका 24 घंटे का डेडिकेशन डिमांड करता है। बिलाल और ज्वाइन हुए, वेलकम बिलाल। बिलाल भाई नमस्कार। हम देखे हैं कि उस्ताद अली अकबर हमारे, बिलाल भाई वेलकम टू दिस आवर डिस्कशन, प्लीज रहिए। और मैंने देखा कि अली अकबर खान साहब का जो यंगेस्ट सन आलम, यंगर सन आलम भी था। आलम भाई वेलकम। आलम भाई वेलकम, शुक्रिया भाई। जी जी जी। तो ये दोनों चीज, एक एक जो चीज है, जैसे हिंदुस्तानी म्यूजिक, हमारा शास्त्रीय संगीत या मार्ग संगीत, ये 24 घंटे का डेडिकेशन डिमांड करता है। और आजकल के जमाने का जो जॉब है वो भी इतना कंपटीशन है और इतना डिमांडिंग है, वो भी 24 घंटे का डेडिकेशन डिमांड करता है। तो दोनों करना बहुत बहुत मुश्किल है और स्ट्रेसफुल है। तो अगर आपका विल पावर है, इफ यू मतलब जो एक होता है ना कि जो हम करने के लिए जो एक इच्छा, मन का इच्छा, और दो तीन तो और भी चीज है कि टाइम मैनेजमेंट, कि आपको अगर बहुत कम टाइम का कुछ मिल रहा है तो वो टाइम का एक भी टाइम वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ टाइम मैं कहता हूं कि मान लीजिए आपका जॉब का 8 या 10 या 12 घंटा लग रहा है, तो आप गाना बजाना बंद बिल्कुल मत कीजिए। तो 10-15 मिनट या आधा घंटे के लिए अगर बहुत प्रेशर है काम का, हमेशा तो ऐसा नहीं रहता है, जॉब में भी वेव्स रहता है, कभी बहुत प्रेशर रहता है, कभी कम प्रेशर रहता है। जब कम प्रेशर है तब गाना बजाना ज्यादा कीजिए, जब ज्यादा प्रेशर है तो गाना बजाना को कम कीजिए, लेकिन बंद मत कीजिए। ये स्टडी के लिए भी है। जब आप पढ़ाई, हम लोग पढ़ाई करते हैं तो भी हमारा एग्जाम के टाइम पे हम तो खाना बंद नहीं करते हैं, कल एग्जाम है इसलिए, हम तो सोना बंद नहीं करते, तो गाना बजाना क्यों बंद करते हैं? तो क्योंकि हमारे बैक ऑफ माइंड एक चीज है कि गाना बजाना नहीं करने से भी गुजारा हो जाए।
चल जाएगा, दिन बीत जाएगा। तो ये सोच निकाल दीजिए कि अगर सितार में हाथ नहीं लगाया या तानपुरा नहीं छेड़ा या सा नहीं लगाया तो आपको नींद नहीं होना चाहिए। तो वो अगर आपका अंदर वो प्यार आ जाए तो आप ये छोड़ के जी नहीं सकते। तो वो आप सितार नहीं बजा लो, सितार ही आपको खींचेगा। तो ये बहुत जरूरी है। बिल्कुल बंद मत कीजिए, अगर प्रेशर है तो थोड़ा बहुत कर लीजिए। और अगर आप तो टाइम मैनेजमेंट इज वेरी। बीच में एक बात याद दिलाता हूँ कि आप रियाज को खाने और गर्लफ्रेंड से जोड़ते हैं, तो अगर इसको आप बताएं तो सबके लिए अच्छा होगा ज्यादा। जी 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 फरीद भाई, वही मैं बताया कि कोई भी डिफिकल्ट सिचुएशन में जब आपका जॉब या स्टडी पढ़ाई आपका बहुत टाइम डिमांड करता है, मान लीजिए 12-14 घंटा बस अब वो काम करना और सोना खाने का छोड़ के और कुछ टाइम नहीं आपको मिल रहा है ना। तो उतना इमरजेंसी सिचुएशन में तो हम तो खाते हैं सोते हैं, क्योंकि वो हमारे जीने के लिए एसेंशियल है। वो नहीं होगा तो हम मर जाएंगे। तो गाना बजाना, हाँ, तो और मैं ये भी कहता हूँ कि मान लीजिए किसी के साथ किसी का प्यार मोहब्बत है तो उनसे टेक्स्ट, अभी व्हाट्सएप का जमाना आ गया और फोन पे उनके साथ भी एक टाइम निकाल के जितना भी इमरजेंसी सिचुएशन में बात कर लेते हैं ना कि भाई कैसे हैं आप, सब ठीक है या नहीं। तो उनसे बात नहीं करके हमारा कुछ बेचैनी आती है अंदर, है ना। तो गाना बजाने को भी ऐसे ही आप जिंदगी के एक पहलू बना लीजिए, एक पार्ट हिस्सा बना लीजिए, तो वो चलेगा, वो बंद नहीं होगा। जैसे हम बाकी सब कुछ कर रहे हैं जीने के लिए, तो ये भी जीने का एक तरीका बनाना चाहिए। और मुझे मैं बोलता हूँ कि इसके लिए चार डी मैं बोलता हूँ: डिवोशन, डेडिकेशन, डिटर्मिनेशन और डिसिप्लिन। डिवोशन, डिटर्मिनेशन, ये चार जो डी है, ये चार डी हमारे ये करने के लिए बहुत बहुत एसेंशियल है। कि डिसिप्लिन बहुत जरूरी है कि आप एकदम रूटीन मान के चलो कि मैं ये करूंगा, उसके बाद ये करूंगा, तो ये करूंगा, तो ये करूंगा। थोड़ा अगर आप काम करने का है तो लंच अगर करते हो, अभी घर में सब है तो लंच करने के लिए आप 1 घंटे का ब्रेक लेते हो, तो वो आप आधे घंटे में 20 मिनट में खाना हो जाता है, बाकी 40 मिनट थोड़ा बजा लो। मैं आपको एक छोटी सी एग्जांपल देता हूँ। मैं हमारे बेटी को, माय एल्डर डॉटर, शी लर्न्स भरतनाट्यम, तो उसको एक जगह पे लेकर के जाना पड़ता है सिखाने के लिए। तो ऐसे डिस्टेंस है, उसको जाके ड्रॉप करके फिर से आना, फिर से जाना, फिर से आना, ये मुश्किल है। तो मैं गाड़ी लेकर के जाता हूँ, तो मेरे ट्रैवल सितार है, मैं पहले वहां पे 1 घंटा रहना पड़ता है। जब वो सीखती है तो वहां पे 1 घंटा रहना पड़ता है। तो मैं पहले तो गाना बजना सुनता था, यूट्यूब में सुनता था। फिर मैंने क्या किया, मेरा ट्रैवल सितार एक छोटा है, तो गाड़ी में एक पार्क में वहां पे पार्किंग करके सितार लेकर के पीछे 1 घंटा थोड़ा बहुत सरगम प्रैक्टिस करता हूँ। तो जो भी टाइम मिलता है उसको जो भी टाइम मिलता है उसको निकाल के आपको करना चाहिए, तो हो जाएगा। इसके बीच एक कॉमन जैसा सवाल है, अगर संगीत में माने आप क्लासिकल में किसी को सुनना पसंद करते हैं तो किसका नाम देंगे, या वोकल या इंस्ट्रूमेंट, दोनों में ही आप? देखिए, हमारे संगीत की दुनिया में जितने भी बड़े बड़े वोकलिस्ट्स और इंस्ट्रूमेंटलिस्ट हुए हैं, सबको हम सुनते हैं और रेगुलरली सुनते हैं। लेकिन हमारा तो कुछ पर्सनल फेवरेट्स रहता है जिनको ज्यादा सुनते हैं, जिनसे ज्यादा इन्फ्लुएंस मिलता है, और जिनका टेम्परामेंट के साथ हमारा मन और मिजाज का ज्यादा कनेक्शन आपको मिलता है। लेकिन सीखना तो और सुनना सबको है। अगर आप बस 1-2 लोगों को सुनेंगे तो वो लिमिटेड हो जाएगा। तो सबको सुनना और सबको तो वो तो करते हैं। लेकिन जो वोकल म्यूजिक में मैं ज्यादातर उस्ताद फयाज खान साहब, उस्ताद अब्दुल करीम खान साहब, अमरनाथ जी, उस्ताद बड़े गुलाम अली खान साहब, आमिर खान साहब, जो पुराने उस्ताद पंडित लोगों में से, मल्लिकार्जुन मंसूर जी, भीमसेन जी, और हमारे कॉन्टेम्पोररी जो उस्ताद लोग जो है जिनको हमने सामने से सुनने का मौका मिला, आपके गुरुजी को हमने बहुत सामने से सुना, उस्ताद अब्दुल रशीद खान साहब को, और हमारे SRA में जो सारे गुरु लोग, जो उल्लास जी को हमने बहुत सुना, फिर उस्ताद रशीद खान साहब को बहुत सुना, हमारे कॉन्टेम्पोररी म्यूजिशियनों में से, वोकलिस्ट में से। और इंस्ट्रूमेंट में तो आप तो सबको हम, उस्ताद विलायत खान साहब, तो उनको तो नहीं सुनेंगे तो कुछ होगा नहीं। आप इंस्ट्रूमेंट छोड़ना नहीं चाहिए, अब उनका अगर नहीं सुना। उस्ताद अली अकबर खान साहब से सरोद में, और सितार में जितने भी
जैसे रविशंकर जी, पंडित निखिल बनर्जी, उस्ताद रईस खान साहब, उस्ताद इमरत खान साहब का सुरबहार, हमारे कॉन्टेम्पोरेरी हाँ जो हाँ भी बड़े बड़े लोग अभी तक बजा रहे हैं, उस्ताद हाँ शाहिद परवेज जी, जी बुधारी बाबू, जी जी फिर निषाद जी, हाँ हाँ इरशाद जी, शुजात खान साहब, सारे बड़े बड़े हाँ लोग हाँ जो भी है सबको हम, और हमारे दूसरे घराने में भी बहुत बड़े बड़े लोग हुए हैं, जैसे बलराम पाठक जी हुए हैं, जी है ना। तो फिर हाँ आप जी अब्दुल हलीम जफर खान साहब हुए हैं, सबको सबको जी सुनते जी हैं, जी लेकिन हम रईस खान साहब, विलायत खान साहब, इमरत खान साहब, इन लोगों से बहुत ज्यादा हमें इन्फ्लुएंस मिला है। इन्फ्लुएंस हाँ जी 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 क्या बात जी। क्या अमजद अली खान साहब का हाँ, जो पुराने जो उनका जो पुराना रिकॉर्डिंग्स जो है, जो उनका 65 जी टू जी 85 के बीच में, वो हमारा मुझे मुझे बहुत पसंद है उनका बजाना, उस टाइम का जो हाँ रिकॉर्डिंग्स है। हाँ हाँ काफी लोग जुड़े हैं यहाँ। आप सभी का स्वागत है। परवेज जी, निषाद जी नमस्कार कह रहे हैं, नमस्कार भाई ऐसे। आ, आ, अरविंद परीख जी के शागिर्द हैं ये नितिन परमार। आप नितिन भाई ये हमारे गुरु भाई वेलकम हैं। वेलकम वेलकम जी 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 जी। आपके गुजरात का स्थान दादा है जी। वाह वाह वाह। एक एक और सवाल कि जैसे एक गुरु होना और बहुत सारे गुरु होना, क्योंकि आपकी तालीम पिताजी से शुरू हुई, फिर काशीनाथ जी से हुई, फिर गुरु जी मैंने पंडित अरविंद परीख जी के पास आए। तो इसके बारे में आपका क्या ख्याल है? और आपने ये भी बताया कि भाई इन्फ्लुएंस होना माने बहुत सारे सुनने के लिए भी वो गुरु हैं आप जो मानते हैं। चाहे मैंने विलायत खान साहब की बात की, अभी उस्ताद रईस खान साहब की बात की और इमरत खान साहब की बात की, तो इसके बारे में आप बताइए कि एक गुरु या बहुत सारे गुरु, माने जहाँ से कुछ आप। जी, मुझे जो लगता है, देखिए कि एक गुरु अगर है तो ज्यादा तक चुनने के पहले आप जब जा रहे हो तो बहुत हाँ सोच समझ के जाना चाहिए कि आपको क्या चाहिए, है जी ना। जी तो आप जाने के बाद वो मत सोचिए कि यहाँ पे ये नहीं हो रहा है, होने। तो एक, हाँ जाने के पहले आप सोचिए कि आपको क्या चाहिए, सोच विचार जी करके फिर आप गुरुजी को आप अप्रोच कीजिए, जिनके पास भी आपको हाँ लगता है कि आपको सीखना है, जी लॉन्ग टर्म में सीखना है, तो वो फोकस पहले से ही जी होना चाहिए। तो इधर उधर वही जी जी भटकेगा जिसका कोई दिशा नहीं है। जी 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 तो बिल्कुल। पहले से अगर आप देखेंगे कि एकेडमिक्स में भी ऐसे होता है, किसी को बचपन में ये सब्जेक्ट पसंद है, फिर वो थोड़ा बाद में जाके ये सब्जेक्ट चेंज किया, फिर तीसरे में बाद में ये हाँ सब्जेक्ट चेंज किया, तो वो तब करेगा जब आप उनको दिशा के बारे में पता नहीं है। हाँ तो जी जी आप, मुझे लगता है एक ही गुरु के पास जिनका जो मार्गदर्शन करने के लिए समर्थ है, उनके हाँ पास अगर आप गए हैं तो उनके पास ही रहिए, और उनके पास से ही आप शिक्षा आप ग्रहण कीजिए, जी और उसमें ही अच्छा अच्छा होगा। और आपको हमेशा सीखने के लिए सामने बैठ के सीखना जरूरी नहीं है। एक गुरु के पास आप सीख रहे हैं, अगर आप बाकी वो किसी को अगर पसंद है सुनने के लिए, और ऐसे भी गुरु हैं बहुत, कुछ को मैंने ये देखा और सुना भी कि कुछ कुछ गुरु ऐसे होते हैं, बहुत ओपन होते हैं, वो गुरु ही लेकर के बोलते हैं कि भाई मेरे पास जो था आपको मैंने जो जहां तक देना है मैंने दिया, अभी आपको दूसरी जी किसी के पास जाने का जरूरत है। हाँ 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 तो वो ही लेकर के जाते हैं हाँ उनके पास, कि जय ये चीज हाँ दे लीजिए, कि वो हो सकता है उनका गुरु हो, गुरुजी का गुरुजी हो, या दूसरा कोई हाँ अच्छे पंडित। तो इसके लिए बड़ा दिल होना बहुत जरूरी है, ये सब किसी हर किसी का बेशक बस की बात बेशक नहीं है। बेशक। अगर मान लीजिए हाँ मेरे से हाँ कोई सीख रहा है, तो मैं देख रहा हूँ कि हाँ मेरे पास जो था वो हो गया, अभी तो उसको और भी कुछ कहीं हाँ जाना चाहिए, तो मैं उसको रिकमेंड करूँ कि हाँ इनके पास जाओ। ये आपको बहुत कम हाँ मिलेगा, हाँ ऐसे लोग हुए हाँ हैं, हाँ हाँ लेकिन ये इस बेशक बेशक। ये मिलना मुश्किल है। और अगर ऐसे नहीं हो रहा है तो अगर आपको किसी के अच्छा लगता है किसी का, तो उनको सुनिए, बहुत ज्यादा स्टडी कीजिए, सुन के जितना हो सके आप कीजिए, क्योंकि गुरु गुरु को हर्ट करना अच्छा नहीं है। अगर आप हाँ बेशक तो बेशक। वो एक जो नहीं, जैसे जैसे आपने बताया कि उनका इजाजत लेने के बाद आप गुरु जी के पास माने अरविंद परीख जी के पास आए, तो ये इजाजत लेना बहुत जरूरी है कि उनका बहुत जरूरी है। दिल दुखाकर आपको नहीं जाना चाहिए।
मेरे लिए क्या हुआ मैं आपको एकदम क्लियर बता रहा हूँ कि मैं कलकत्ता में जब था तब मेरे पिताजी तो सिखाया, जी फिर उन्होंने बताया कि उनके पास जाओ करके, उन्होंने लेकर के गया काशीनाथ जी के पास। जी फिर जी मैंने जॉब के लिए मेरा क्या हुआ, कलकत्ता से मैंने पुणे शिफ्ट हो गया। तो उस वक्त ये स्काइप और जी जी। व्हाट्सएप ये सब वीडियो कॉल ये सब नहीं था, और वो पुराने जमाने के लोग वो हाँ सब में उतना वो नहीं थे, हाँ हैबिचुएटेड नहीं थे। तो फिर मेरे एक बहुत वेल विशर एक है जयंत चटर्जी जी, जो कलकत्ते में बहुत फेमस, जी और ही इज अ जी। ग्रेट पैट्रन ऑफ क्लासिकल म्यूजिक। उनके घर में हमने भीमसेन जी को ऐसे नजदीक में सुना, विलायत खान साहब को ऐसे नजदीक में हाँ हाँ सुना। तो हाँ उन्होंने हाँ बताया कि देखो तुम पुणे में शिफ्ट हो गए हो, देखो काशीनाथ जी से तुम चेक करो कि उन्होंने उनका अगर आज्ञा देते हैं तो अभी हाँ अब बात तो नहीं है, अभी विलायत खान साहब हम्म, तो प्रीवियस ईयर ही पास्ट अवे। हाँ तो इन्होंने ये बताया कि इन अब्बास एब्सेंस अरविंद जी इज द बेस्ट पर्सन टू लर्न फ्रॉम, बिकॉज यू हाँ आर इन पुणे। तो काशीनाथ जी से हाँ परमिशन लो, अगर उन्होंने इजाजत देते हैं तो उनके पास जाओ। तो मैंने उनसे टेलीफोन में बात किया, और वो भी बहुत हाँ ऐसे मैंने बहुत कम देखा, पंडित काशीनाथ हाँ मुखर्जी। हाँ तो उनको फोन में बोला तो उन्होंने बताया कि उनके पास वो खान साहब के साथ बहुत दिन रहे हैं, उनसे उनसे जो भी तुम ले सकते हो वहां पे तुम जाओ, जी तुमको मैं बताता हूँ। तो ये मुझे सुन के, ये हाँ सुनने के बाद फिर मैंने गया। हाँ और हाँ ऐसा ही नहीं कि उन फिर ये था 2005 के बाद, एंड काशीनाथ जी जी पास्ट अवे इन 2011। सो 2005 टू 2011 मैंने जब भी कलकत्ता में था, मैं काशीनाथ जी के पास भी जाके सीखा। हाँ 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 हाँ, क्या बात है क्या तो उनसे, बात उनके पास भी मेरा जब कलकत्ता में जाता था उनसे जाके मिलता था, जी सीखना ये सब चालू था टिल हिज हाँ डेथ। हाँ 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 हाँ, क्या बात है जी। कोई कोई ऐसी मोमेंट अगर काशीनाथ मुखर्जी सर के साथ की या तो गुरुजी के साथ की तालीम तालीम के दौरान की कोई मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहे कि कभी कुछ दाद दिया या कुछ ऐसी बात हुई जो आपको जीवन भर याद रहेगी, ऐसी कोई मोमेंट अगर आप शेयर करना चाहें। जी। एक टाइम मैं पंडित काशीनाथ मुखर्जी से मैं बताऊंगा कि उस्ताद विलायत खान साहब और पंडित काशीनाथ मुखर्जी, इन लोगों के बीच में मतलब बहुत दिन मुलाकात नहीं थी। फिर एक हाँ कॉन्सर्ट में हाँ विलायत खान साहब एक जगह पे रामकृष्ण मिशन कलकत्ते में उनका हाँ परफॉर्मेंस था। तो उस टाइम पे ग्रीन रूम में मैंने उनको लेकर के गया गुरुजी को। तो फिर उन हाँ, लोगों का इंटरेक्शन शुरू हुआ, फिर खान साहब उनके घर में आए थे। क्या बात तो उस टाइम पे पंडित काशीनाथ मुखर्जी ने खान साहब को बताया कि ये जो है, ये आपका तस्वीर सामने रख करके बजाता है जैसे द्रोणाचार्य और एकलव्य। एकलव्य को कभी द्रोणाचार्य जैसे से जिसे कभी सीखने का मौका नहीं मिला, उनका हाँ सामने रख करके, मूर्ति रख करके हाँ उन्होंने ऐसे जी तीर का प्रैक्टिस करते थे। तो ये तो सीखता जी है जी मेरे से, लेकिन आपका हाँ तस्वीर घर में रख करके हर रोज रियाज करता है। तो वो एक हाँ मेरा जो मोमेंट था, वो मोमेंट हाँ, मैं हमेशा याद रखूंगा। और खान साहब को जो उस टाइम सुभान को सुन अल्लाह के वाह एक्सप्रेशन था, और दैट डे व्हाट हाँ आई डिड इज आई सर्व्ड फूड फॉर हिम। तो वो फोटो है मेरे पास हम्म कि उनके घर में हाँ सब हाँ खाना पीने का इंतजाम किया था, तो मैं उनको विलायत खान साहब को खाना फूड सर्व किया था। तो हाँ हाँ ये हाँ, एक बहुत ही मेमोरेबल मोमेंट है मेरे लिए, जब मेरे गुरुजी वाह खान साहब वाह को बोल रहे हैं कि मेरे हाँ उनके लिए डिवोशन के बारे में। तो हाँ वो एक हाँ मोमेंट मैं याद रखूंगा। हाँ हाँ, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कोई कोई और मोमेंट अपने गुरुजी के साथ की, मैंने पंडित अरविंद परीख जी के साथ की, अगर आप शेयर करना चाहें। उनके साथ बिताया हुआ सारा जो पल है वो सब ये कीमती है और हम याद रखते हैं। जी जी और उनका सिखाने का जो तरीका है, वो सिर्फ सिखाना नहीं, वो एक लाइफ का मतलब एक फिलोसॉफिकल एक गाइडेंस है। जी और जी जी अलग से कुछ बोलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि उनके जी साथ बिताना, एक ही मान लीजिए कि एक ही कोई जोक है वो बोलते हैं, लेकिन हाँ हर एक बार जैसे जैसे बोलते हैं कि जोक या एक ही बंदिश हाँ बार बार सिखाते हैं, हाँ एक बार सुना दूसरी बार हाँ सुना, तो हर एक बार दूसरे दूसरे तरीके से उन्होंने जी बताते हैं। और वो हर बार अच्छा लगता है। वो एक एक हाँ भी हाँ सीखने का चीज है। मान लीजिए कि एक ही चीज, हाँ अगर एक ही राग हम बार बार पेश कर रहे हैं, एक ही बंदिश, तो जी वो जी डिफरेंट जी तरीके से हाँ कैसे कैसे किया जा सकता है। हाँ तो हाँ उनका हाँ हाँ, बताने का तरीका वो बहुत ही हमारे सीखने के लिए। वाह 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 वाह। जी।
आपके आपके कुछ अल्फाज आपके गुरु के लिए, मैंने आप अगर कुछ टॉपिक कलाकार मैंने ये माध्यम के जरिए गुरु जी के बारे में आप कुछ कहना चाहेंगे? देखिए, पंडित अरविंद पारिख जी के बारे में कुछ बोलना तो मतलब हम जैसे शिक्षार्थी के लिए मुश्किल है, क्योंकि उनका नॉलेज और विजडम और एनालिटिकल जो थिंकिंग है वो बहुत ही रेयर है। तो जैसे एक गाना बजाना कोई भी सुन के उसको उससे क्या लेना है और क्या नहीं लेना है, ये उनका जो सोच और विचार है। जैसे भीमसेन जी कहते थे कि भाव खुद का और प्रभाव ढेर का, सबका से प्रभाव लो लेकिन भाव खुद का होना चाहिए। तो गुरुजी बोलते हैं कि ये खान साहब की तालीम उनको मिली कि अपने रंग में रंगना, मतलब दूसरा किसी का बंदिश है, दूसरा किसी का चीज अगर हम बजाएं तो ऐसे नहीं लगना चाहिए कि कॉपी पेस्ट, तो अपने हिसाब से उसको कैसे प्रेजेंट करना है। तो उनका जो ये सोच है ये बहुत ही बेशक जी। तो उन्होंने कहते हैं कि गुरु का 5 गुण होना चाहिए: ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रयोग सिद्धि और शिष्य निष्पादन। हाँ, ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रयोग सिद्धि और शिष्य निष्पादन। तो ये 5 तो है ही, और भी उनमें है। तो वो गुरु का जितना भी सदगुरु जो कहते हैं ना। हाँ जी जी। तो वो दादा आपने गुरु की बात भी बताई, तो वैसे कुछ शिष्य की भी वो होनी चाहिए, तो उसके बारे में अगर आप कुछ कहें। शिष्य के बारे में मैंने जो बताया, शिष्य को जो इंग्लिश जो टर्म है डिसाइपल, स्टूडेंट नहीं। यस, डिसाइपल। टीचर और गुरु में डिफरेंस है। टीचर बोल के छोड़ देगा लेकिन आपको मार्गदर्शन नहीं करेगा। लेकिन गुरु जो है वो आपको दिशा दिखाते हैं। तब हमारे स्पिरिचुअल लाइन में भी आप देखेंगे, कोई भी रिलीजियन में जो हम लोग उसको एक तरीके से देखते हैं, लेकिन वो मार्गदर्शन करवाते हैं और सदगुरु हाथ पकड़ के चलते हैं, हाथ पकड़ के लेकर के जाते हैं शिष्य को। तो शिष्य का जो इंग्लिश टर्म है डिसाइपल, तो मेरा कहने का मत जो सोच है, ये डिसाइपल कहाँ से आया हुआ? डिसिप्लिन से। तो डिसिप्लिन अगर नहीं है तो डिसाइपल नहीं हो सकते। तो डिसिप्लिन। वो मणियार जी है, उन्होंने लिखा है वंस मोर, ज्ञान, विज्ञान, वचन, प्रयोग सिद्धि और निष्पादन, शिष्य निष्पादन। आप सब कुछ बोलते हो, करते हो, लेकिन आपका एक भी लायक स्टूडेंट नहीं है, तो ऐसे गुरु होने का क्या फायदा? जी 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 जी। और शिष्य के बारे में आपने बताया, वो भी प्लीज। शिष्य के बारे में जो 4 डी, डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और एक था कुछ और एक कुछ था। जी जी जी। ये वीडियो सेव रहेगा, तो आप प्लीज ये 4 मैंने बताया था। ये मैंने 4 चीज बताया था कि एक डिवोशन, डिटर्मिनेशन, डिसिप्लिन और एक कुछ 4th कुछ था, मुझे याद नहीं आ रहा है। ये बहुत जरूरी है। डेडिकेशन। डेडिकेशन, यस। समर्पण, जो समर्पण। हाँ दादा, अब क्रिएशन की ओर जाते हैं। क्रिएशन माने आपका अगर कुछ क्रिएशन आपने कोई कोशिश की है, या ऐसा कोई राग सोचना या कोई बंदिश आपकी कोई क्रिएट की है? जी, राग के बारे में मुझे जो लगता है कि ऑलरेडी इतना कुछ हो चुका है। और क्योंकि देखिए, हमारे राग रागिनी जितना भी हो सकता है कि ये परमुटेशन, रागों नोट्स के परमुटेशन कॉम्बिनेशन में तो ऑलरेडी बहुत कुछ बन चुका है। हम लोग सोचते हैं कि हम कुछ बना दिया, तो हम कुछ पुराने गुरुवानी जो सिख लोगों के जो गुरुवानी होते हैं उसमें इतना क्रिटिकल और डिफिकल्ट राग ऑलरेडी, अछोप राग ऑलरेडी डॉक्यूमेंटेड है। और आप सिर्फ भातखंडी जी का भी किताब उठा लीजिए, उसमें कितना पुराना अछोप और अनवट राग का वेरिएशन ऑलरेडी कहा गया है। और ये सब छोड़ के भी बाकी बहुत कुछ है जो वेद में है और दूसरे ग्रंथों में पहले से। और इसमें से मान लीजिए हम लोग 75 या 100 या कोई 120 कोई 150 इतना राग हम लोग सुने हैं और काम करते हैं 75 to 100 रागों के ऊपर। तो ऑलरेडी इतना राग बन चुके हैं और राग
लोग सोचते हैं कि बना लिया, लेकिन ऑलरेडी शायद है, कौन देखा, है ना। लेकिन बंदिश तो बनाया जा सकता है, क्योंकि एक राग के ऊपर और या दो राग जिसको आप जोड़ राग कर सकते हैं, तो वो हो सकता है। तो मैं कुछ कुछ बंदिश कोशिश किया। तो मेरे सितार में अभी इसमें जोग में ट्यून्ड है थोड़ा सा बजाने के लिए। एक मैंने आपको श्री का बंदिश मैं थोड़ा सा गा के सुनाता हूं, थोड़ा सा। जी 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 जी। सारे पद मर गर सा, सुनाई दे रहा है ठीक से? जी 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 जी। राम रणधीर रघुबीर राघव, राम रणधीर रघुबीर राघव, राम रणधीर रघुबीर राघव, राजीव लोचन रघुकुल विभूषण, राजीव लोचन रघुकुल विभूषण, रावणारि रमापति रामचंद्र, रावणारि रमापति रामचंद्र, राम रणधीर रघुवीर राघव, राम रणधीर रघुवीर राघव, राजीव लोचन रघुकुल विभूषण, राजीव लोचन रघुकुल विभूषण, रावणारि रमापति रामचंद्र, रावणारि रमापति रामचंद्र, राम रणधीर रघुवीर राघव, राम रणधीर रघुवीर राघव, राम रणधीर, राम रणधीर, राम रणधीर। तो ये बंदिश में कोशिश किया करने के लिए। तो ये पूरा तो राम जी के ऊपर है, और सारे जो वर्ड्स है सब आर से शुरू होता है, र से शुरू होता है। राम रणधीर रघुवीर राघव, राजीव लोचन रघुकुल विभूषण, रावणारि रमापति रामचंद्र। क्या बात है, क्या बात। तो ये मेरी एक कोशिश है। अभी भी देखो, एक तो आपने बात बताई कि भाई मैं उतना बड़ा कोई कलाकार वगैरह नहीं। हर कोई बड़ा कलाकार यही कहता है, लेकिन फिर भी आपकी कोई और इच्छा या और कुछ एम के बारे में आपका कोई है कि भाई नहीं ये मुझे करना है? क्योंकि एक बात होती है कि गुरुजी को आत्मसात कर लूं, या ये कुछ है बात ऐसा मैं भी करूं, तो वो अपने आप में एक एम की तरह होता है हर शागिर्दों में। तो आपका कोई ऐसा एम है कि भाई मुझे ये करना है, ऐसा करना है, ऐसा कुछ? देखिए, यहाँ पे दो चीज है। एक, पहली बात तो आपका पहला जो पॉइंट था कि हर बड़े कलाकार कहते हैं कि मैं कुछ नहीं हूं, इसका मतलब यह है। एक मैं आपको छोटा सा वाकया सुनाता हूं। उस्ताद आमिर खान साहब, मेरे जो गुरुजी थे पंडित काशीनाथ मुखर्जी, तो दो किस्म में, दो छोटा छोटा इंसिडेंट। तो उन्होंने बताया कि आमिर खान साहब को एक कहीं एक रूम में थे, घर में थे, और बाजू में कोई शादी का प्रोग्राम हो रहा था जहां पे शहनाई बज रहा था। तो पंडित काशीनाथ मुखर्जी जी थे, तो बहुत बेसुरा शहनाई बज रहा था। तो उनको जैसे बेसुरा सुन के हमें कैसे एक फीलिंग होता है ना, बेचैनी होती है कि क्या बेसुरा। तो उन्होंने उस्ताद आमिर खान साहब को पूछा कि खान साहब एक बात पूछूं, आपको ये बेसुरा सुन के कैसा लग रहा है? आपको एक कुछ अनईजी फीलिंग नहीं हो रहा है? तो उन्होंने बताया कि देखो बेसुरा तो बजा रहा है, लेकिन ये काम जो किया ये कितना अच्छा किया, देखो ये जो वो जो बंदिश बजा रहे, बंदिश के चाल देखो कितना अच्छा है। तो ये एक कि हम लोग सोचते हैं बहुत बड़े उस्ताद पंडित है, और हमें तो जो एक्चुअली उस्ताद बड़े उस्ताद है तो वो कोई भी चीजों से अच्छा चीज निकालते हैं। और दूसरी एक चीज बताया कि साहब कुछ प्रैक्टिस कर रहे थे गले में, तो उन्होंने बताया कि देख तुझे जब मैं सा बोल पा सुनाई दे रहा है संवाद, सा पा जब सा, तो जब गा सा तो गा रहे, तो इतना अच्छा सुर लगाया खान साहब ने कि पास उसमें से पा निकल रहा है।
जब गा रहे हैं हाँ तो उसमें से नी निकलना चाहिए। तो उन्होंने उनको पूछा कि देख हाँ काशीनाथ, तुझे सुनाई दे रहा है क्या कि मैं जब सा गा रहा हूँ तो पा सुनाई दे रहा है? तो बोले हाँ खान साहब, बहुत क्लियरली सुनाई दे रहा है। जब मैं गा रहा हूँ तुझे नहीं सुनाई दे रहा है? नहीं खान साहब, मुझे नहीं सुनाई दे रहा है। गा जब सा से पा सुनाई दे रहा है, लेकिन गा से नी मुझे नहीं आ रहा है। तो खान साहब ने बोला ओके ठीक है, तो मुझे और भी थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा। तो उन्होंने कह सकते थे कि तुझे और टाइम लगेगा सुनने में, मुझे सुनने में टाइम लगेगा। तो उन्होंने ये कहा कि मुझे और भी प्रैक्टिस करना पड़ेगा ताकि तुझे सुनाई दे। तो इनको जो भी बड़े लेवल के है उनको और भी ऊपर का, जैसे हम अगर सेकंड स्टेप में है तो मुझे सेकंड स्टेप से थर्ड स्टेप दिखाई देता है, वही मुझे लगता है कि बहुत ऊंचा है। लेकिन जो सिक्स्थ एट स्टेप में है तो उनको और भी ऊंचाई है। तो इसलिए उन्होंने उनको छोटा अपने आप को, मतलब ऐसे लगता है कि नाचीज, मैं नाचीज हूँ, कुछ नहीं है। इतने बड़े म्यूजिक इतना बड़ा है, उसमें से मैं तो एकदम छोटा सा कुछ हूँ। तो ये उनका महसूस करके बोलते हैं, बोलने के लिए नहीं। ये एक बात है। और दूसरी, आपका जो दूसरा क्वेश्चन ये था कि कुछ मैं करना, ऐसा कुछ है कि मैं अभी भी करना चाहता हूँ? डेफिनेटली देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स टू डू। जैसे ये जयपुर अत्रावली घराने में जितने भी या कोई भी आर्टिस्ट जो अछोप अनवट राग ट्रेडिशनल, कोई भी उटपटांग सा राग नहीं, जो ट्रेडिशनल कल्याण का कितना प्रकार है, भैरव का कितना प्रकार है, टोड़ी का कितना प्रकार है, मल्हार का कितना प्रकार है ना, बिलावल का कितना प्रकार है, कानड़ा का कितना प्रकार है, तो सब तो हमें पता नहीं अभी तक। सारंग बोले तो आपको वृंदावन नहीं, सारंग सूद सारंग छोड़ के क्या सुनने को मिलता है? मल्हार में गौड़ मल्हार और मियाँ मल्हार छोड़ के क्या सुनने को मिलता है ज्यादातर? और भी कितना कुछ है। ये सब सीखने का और परफॉर्म करने के लिए एक जो कॉन्फिडेंस लेवल, वो मैं खुद एक कोशिश कर रहा हूँ करने के लिए और सीखने के लिए, लोगों को, बड़े बड़े लोगों को सुन के और गुरुजी से पूछ करके। तो ये मैं एक प्रोजेक्ट में कोशिश कर रहा हूँ कि जो अनवट और अछोप राग का थोड़ा थोड़ा क्लिप्स बना के, ताकि लोगों को भी पता चले और हमें भी पता चले। ये एक मैं कोशिश कर रहा हूँ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। दादा, इस बीच हमने बातें काफी की, अगर आप कुछ सुनाना चाहे। जी, मैं थोड़ा सा जोक बजाऊंगा तो मेरा सितार ट्यून, क्योंकि आप जब कल का आपका जो सेशन में सुन रहा था, तो उसमें आप थोड़ा सा जोक गुनगुना रहे थे शुरुआत के पहले, तो मैंने सोचा कि आपको जोक सुनाऊं थोड़ा। वाह 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 वाह। पवन जी यहाँ करे सर सितार की कोई परफॉर्मेंस? ये बस अब सितार ही लिया है हाथ में, ज्यादा नहीं। जी जी जी।
भाई कितना टाइम जी कितना टाइम बचा आवाज हुआ आ रही है अच्छे से जी। आ, आप बंदिश बजा रहे हैं तो नेक्स्ट में बजाइए, ऐसा मैं बोल रहा हूँ। ठीक ठीक है। यहाँ नितिन और मनियार जी बोलते हैं कि झाला तो जरूर सुनना है हमें। जी जी। अभी वो आधी मिनट का रिमेनिंग आ रहा है, तो जो भी देख रहे हैं उन सभी से रिक्वेस्ट करता हूँ कि अब दादा की टाइमलाइन पे जुड़े और हम नेक्स्ट कंटिन्यू करेंगे जो भी है, और दादा से बेशक बंदिश और झाला जो आपको सुनना है दादा सुनाएंगे।